सेकंड एप्लीकेशन करेंगे बायट सावर्ट स्लो, जो क्या है, आपके पास एक वायर है जो करंट कैरी करती है, ये वायर है छोटी सी, ठीक है, अपन बड़ी बनाएंगे, उसकी वजह से एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक वायर ले लेनी है, ठीक है, लेटस जिसका नाम एक्स वायर रख देंगे, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर एक्स वायर कैरीज करंट आई, ठीक है, फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान लो आपने एक वायर ली, एक्स वाई नाम है उसका, ठीक है, ये बहुत लंबी है लेकिन हम इसका एक्स वाई पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई अपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट लिया पी, जो इस वायर से, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से वो ए है, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट, लेट अस कंसिडर a point P at a distance A from wire, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, अगर मैंने एक, ये मान लो एक पॉइंट था दोस्तों O, ठीक है, तो O से L डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है Q, जहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया DL, ठीक है, मैंने O से L डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट लिया DL इस वायर का, जिसका P से डिस्टेंस R है, जिसका P से डिस्टेंस R है, और ये जो एंगल है DL वेक्टर और R वेक्टर का, एक तरह से R वेक्टर R डिस्टेंस भी है, और हम कह सकते हैं पॉइंट P का DL वेक्टर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, पॉइंट P का जो DL वेक्टर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर, DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, also we take current element dl vector at a distance L from point O, the position vector PV of point P with respect to WRT, मतलब with respect to DL vector is R vector। इसका सीधा मतलब ये है कि पॉइंट P का डिस्टेंस DL से या Q पॉइंट से R है, ठीक है। तो वी नो दैट, यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट वी नो दैट, आपको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपको लिखना जरूर है वी नो दैट। बायट्स लॉ के अनुसार, बायट सावर्ट लॉ के अनुसार डी बी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, मतलब पॉइंट पी पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होएगी, वो होएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अब देखो ये वायर जो है आपकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, ये जो सिस्टम आपने ले रखा है, देखो मैं दोबारा बना देता हूँ, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है आपका Q, ये डिस्टेंस है वो आपका R, ठीक है। अब ये डिस्टेंस A था, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये वायर ऐसे छोटे 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 डीएल से मिलकर बनी होगी, यहाँ देखते हैं, चलो ये वायर जो है ऐसे छोटे 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 डीएल से मिलकर बनी होगी, और डीएल के लिए ये एंगल बार बार चेंज होता जाएगा, ये वाला यहाँ पर एंगल अलग, यहाँ अगर डीएल है तो एंगल अलग, यहाँ अगर डीएल है तो ये वाला एंगल अलग, ये वाला एंगल अलग, मतलब ये जो एंगल है
ये चेंज होता जाएगा बार 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 बार। ठीक है, ऐसे ही ऊपर अगर डी एल है, यहाँ पे डी एल है मान लो, तो ये एंगल अलग, यहाँ है ये मतलब यहाँ सिक है तो ये एंगल अलग। ठीक है, तो बार बार ये एंगल चेंज हो रहा है, तो हम सब कुछ है ना इस वाले एंगल की टर्म में निकाल लेते, मान लो ये एंगल है फाइव। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को उल्टा बनाऊँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस डंडे का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT, राइट एंगल ANGL, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम दे इसको, QOP। ट्राइंगल QOP में क्या है, सबसे पहले फाई का यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको बना लो एक बार उल्टा। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये आपका P है, ये आपका O है, ये आपका Q है, ये A है, ये L है, ये चीज़ आपकी L है, और ये आपका R है। ये एंगल फाई है और Q वाले पॉइंट पे थीटा। हमें फाई का यूज़ करना है क्योंकि फाई ही चेंज हो रहा है। तो कोस फाई क्या आएगा, कोस फाई आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन में आर, ये बेस है, आधार बटे करण, ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन में कोस फाई, और 1 अपॉन में कोस फाई क्या होता है, सेकेंड फाई। तो आर को हमने फाई की टर्म में चेंज कर लिया, हम सब चीज़ों को फाई की टर्म में चेंज करेंगे। ऐसे ही एल जो है देखा जाए, चलो एल बाद में देखते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ और बदल लेते हैं। ठीक है, वो क्या बदलेंगे कि हमें पता है फाइव प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 90 है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 होता है, ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल्स टू में थीटा इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री माइनस फाइव, दोनों तरफ साइन लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में साइन 90 माइनस फाइव, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कोस फाइव। मतलब हमने दो चीज़ों को यहाँ देख लो, मैं दिखा देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस फाइव क्या है, कोस फाइव। ठीक है, इसको कोस फाइव लिख दिया हमने। हमें आई को बदलने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टेंट है 4 पाई, म्यू नॉट को बदलने की जरूरत नहीं। साइन थीटा को बदलना था फाइव की टर्म में, बदल लिया। आर को बदलना था फाइव की टर्म में, बदल लिया। अब डीएल बचता है, इसका नाम वन रख देते हैं, डीएल को भी बदलना है फाइव की टर्म में, इसका नाम 2, इसका नाम 3, गड़ंचू। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो एल अपॉन में, यहाँ देखो एल अपॉन में ए, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, PBP HHB, ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन, तो P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये कहता है टेंजेंट फाइव। थीटा मतलब ना, क्योंकि हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, इधर से तो एंगल नहीं देख रहे, इधर से नहीं देख रहे ट्रायंगल, हम इधर से देख रहे ट्रायंगल को, नीचे से ये एंगल लेके चल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अगर ऐसे देखें, मान लो मैं ऐसे रख के देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, कैसे मैं दिखा देता हूँ, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ए अपॉन में एल होएगा टेंजेंट थीटा, फाइव नहीं होगा। ठीक है, अगर उल्टा देखो तो, लेकिन हम सीधा देख रहे हैं, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई, ए टेंजेंट फाइव। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, या टेंजेंट फाइव का ही कर लेते हैं, टेंजेंट फाइव का फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर फाइव, तो डी टेन फाइव इज इक्वल्स टू में सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लो, डी एल आएगा उसी से, डी एल तभी आएगा ए, और टेन का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, समझ गए, टेन का डिफ्रेंशिएशन, टेन के आगे भी डी लगाओगे ना, तो डी टेन फाइव क्या आ जाए, यहाँ आएगा डी टेन फाइव, जब आप लगाओगे डी, यहाँ डी लगाया तो यहाँ भी डी लगाना पड़ेगा, और डी टेन फाइव का आएगा सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो आपका डी बी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, डी एल की जगह ये पुट करो, ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, पीछे से देख लेना आप। ठीक है, आर स्क्वायर है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ए सेकेंड फाइव, तो आर स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाइव, साइन थीटा की जगह कोस फाइव, सेकेंड स्क्वायर फाइव से सेकेंड स्क्वायर फाइव से एक ए स्क्वायर से एक कैंसिल। ठीक है, आपके पास बचा क्या क्या, डी बी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, ये चीज़ें तो कांस्टेंट है बचा, और ए भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जो ए नीचे वाला बचा है, आपके पास बचा गया यहाँ पे कोस फाइव डी फाइव। ठीक है, अब देखो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, इस तरफ अंगूठा पॉइंट पी की तरफ, मैं पहले ही बता चुका हूँ,
करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो राइट हैंड का, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए वहाँ राइट हैंड की उंगलियाँ रखो, हथेली के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देगी। यहाँ पर अगर है डीएल तो यहाँ भी अंदर की तरफ आएगी, यहाँ डी मान लो यहाँ डीएल होता है तो यहाँ भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ होता है छोटा सा डीएल तो यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ होता तो भी अंदर की तरफ, मतलब हर एक छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। और जब सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सारे के सारे डीबी वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो सिंपली अलजेब्रिक सम। जैसे 2 में 3 जोड़ते हो ना 5 आता है, ऐसी डीबी में डीबी जोड़ोगे तो 2 डीबी आएगा, ठीक है, और 3 डीबी आएगा 3 जोड़ोगे तो ऐसे सारे ही आप मैग्नेटिक फील्ड्स को जोड़ सकते हो क्योंकि वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं मतलब सम कर दूंगा, लेकिन सम करने के लिए मुझे वो चीज़ तो बतानी पड़ेगी जो चीज़ वेरी कर रही है। मतलब जब मैं यहाँ पे लूँगा डी बी तो मेरा एंगल ये होगा, ठीक है, मैं यहाँ बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे लूँगा, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लूँगा डी एल तो यहाँ पे एंगल ये पूरा आ जाएगा बड़ा सारा, ठीक है, मान लो ऐसा है, सॉरी ऐसा है, मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉइंट पी। अगर यहाँ पे डी एल लेता हूँ तो ये एंगल मेरा पूरा आएगा, ठीक है, क्योंकि यही एंगल है मेरा फाई अब, ठीक है, जो मैंने ले रखा है यही तो एंगल कंसिडर कर रखा है, ये वाला जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में होगा फाई, वही तो एंगल है। जो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का एंगल होगा वही, उसी पे मेरा खेल चल रहा है फाई पे, ठीक है, डीबी का खेल उसी पे चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा यार ये जो एंगल है मेरा चेंज हो रहा है, बस मुझे इसका लिमिट पता लगानी है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यही चेंज होता जा रहा है ना एंगल, कभी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ होगा, ये कुछ होगा, यही एंगल चेंज हो रहा है, तो बस मुझे इसकी लिमिट लिख देनी है, वो मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा। मतलब एक मिनट रुको बस, ठीक है, आप लोग वहीं लिखना है वैल्यू, यहाँ पे यहीं पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप ये लिखना, ये पूरा एंगल है फाई वन, ये पूरा एंगल है फाई टू, ठीक है। तो फाई वन जो है वो पॉइंट से नीचे के सारे डीएल एलिमेंट्स को कवर कर लेगा, मतलब फाई वन जो है वो इन सारे छोटे 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 डीएल एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर रहा है। फाई टू यहाँ के ऊपर वाले सारे छोटे 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 करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे छोटे 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 ऐसी सारी छोटी 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 मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो जोड़ दो, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इस इक्वेशन को 5 मान लेना, इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट इक्वेशन 5 फ्रॉम बोथ साइड, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। ये जो आई थी ना कौन सी, जे वाली, इसको मैंने 5 इक्वेशन लिखकर इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। तो यहाँ क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए कोस फाइव डी फाइव, ठीक है। अब ये चीज़ कांस्टेंट चीज़ हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चली जाती है, यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बाहर चला गया, आई भी अपॉन ए भी बाहर चला गया, कांस्टेंट है कोस फाइव डी फाइव। अब एंगल तो वेरी कर रहा है फाई वन से फाई टू, तो ये मैंने पुट कर दिया, इसके आगे इंटीग्रेशन लगा दिया। इसका मतलब है मुझे सारे करंट एलिमेंट्स के एंगल्स को जोड़ देना है। तो अब लिमिट क्या लगाऊंगा, लिमिट में -5 से 5 2 पुट कर रहा हूँ। ये रीज़न मैं आपको अभी 1 मिनट में देता हूँ, मैंने -5 से 5 2 की पुट करी, ठीक है। लिमिट हमेशा यहाँ से शुरू करिए, देखो मैंने नीचे से शुरू करा है, नीचे से अपर, मतलब इस पॉइंट से जो एंगल है और इस पॉइंट तक जो एंगल है वो मुझे सारा लेना है। इस पॉइंट से एंगल है फाई वन और इस पॉइंट तक का एंगल है फाई टू, तो नीचे से लेकर ऊपर तक के मैंने सारा एंगल लिख दिया। मैंने -5 क्यों लिखा ये मैं आपको 2 मिनट बताऊँगा, ये फाई टू है, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ, कहाँ पे, खोपचे में। ये क्या है एक्चुअल में, इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ, मैंने लिमिट पुट करी, मान लो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मैंने एक फंक्शन इंटीग्रेशन किया, उसमें लिमिट ए से बी पुट करी और इसकी वैल्यू निकल कर आई मान लो एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस एफ एक्स के इंटीग्रेशन से वैल्यू निकल कर आई, लिमिट हो रही है ए से बी, तो अब क्या होगा, पहले एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट पुट होएगी, एक्स की जगह पुट करोगे तो बी स्क्वेयर, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एक्स की जगह दूसरी वाली, मतलब आप नीचे वाली चीज़ घटाते हो। लेकिन मुझे पता है जितने भी नीचे के एलिमेंट हैं, जितने भी ऊपर के एलिमेंट हैं, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे उनको जोड़ना है ना कि घटाना है। अगर मैं इसको माइनस लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो ये निकल कर आया आपका, जो निकल कर आएगा आपका साइन फाई निकल कर आएगा -5 से फाई टू, तो आप पहले साइन फाई की जगह ऊपर वाली पुट करोगे फाई टू, फिर माइनस करके
साइन की जगह -5 पुट करोगे, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, एंगल का माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन फाइव टू प्लस साइन 5 मतलब आप जोड़ना चाह रहे थे इसलिए आपने -5 लिया। बाकायदा अगर आपको घटाना होता तो आप +5 लेते। अगर आप +5 लेते ना तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स थे 5 के, ये इस लाइन से जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है इसमें से। अगर आप घटाना चाहते हो तो आप +5, लेकिन हमें तो जोड़ना है, इसीलिए हमने लिमिट जो है ना यहाँ पे -5 लिया है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये एंगल नीचे है, नीचे वाला एंगल नेगेटिव होता है इसलिए से नेगेटिव लेते हैं, पर वो एक जुगाड़ है। रियल बात यही थी, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जोड़नी है इसलिए हमने ऐसा किया। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, -sin5 मत बोलना, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, ये क्या आएगा sin φ2 माइनस साइन ऑफ -5 और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ खोपचे में ही। तो ये sin φ2 प्लस sin φ1 आ गया। यही मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैं कुछ स्पेशल केस भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केसेस, सबसे पहला क्या है कि मान लो आपका जो कंडक्टर है ना, वो इन्फाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी कंडक्टर के बिल्कुल पास है। मान लो कंडक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और पॉइंट पी यहाँ से गए, तो ये जो दोनों एंगल होंगे φ1 और φ2, ये अप्रोक्स 90 डिग्री होंगे, अप्रोक्स 90 डिग्री। तो इनको 90 ही मान लेंगे। कब, इफ़ द पॉइंट पी, क्या लिखोगे, इफ़ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, if the conductor is of infinite length and point P lies very close to the conductor। अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट P बिल्कुल कंडक्टर के पास हो तो क्या होगा आपका, तो बस दोनों एंगल φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डी बी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, ये sin φ1 sin 90, ठीक है, sin φ2 भी sin 90, sin φ1 भी sin 90, तो sin 90 क्या होता है 1 + 1 2, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, 2 से ये कैंसिल, 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में ए। ये याद रखना, ये एक स्पेशल केस है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई है कब, जब कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो और आपका पॉइंट भी बिल्कुल पास में लाई कर रहा हो कंडक्टर के, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस क्या है, जब आपका कंडक्टर जो हो ना, उसके किसी एक एंड के पास आपका पॉइंट पी हो, ठीक है। मान लो आपका पॉइंट पी यहाँ से गया, तो ये एंगल φ2 जो है ये तो 0 हो जाना है, ठीक है। ये जो φ2 एंगल था, ऊपर वाला एंगल तो 0 डिग्री हो जाना है, और ये वाला एंगल ये फिर से 90 डिग्री हो जाना है। मतलब एक एंगल 0, एक एंगल 90, ऊपर वाला लिया है, मान लो आपने वाई एंड के पास माना, आपने माना पॉइंट पी वाई एंड के पास है, तो φ2 एंगल हो गया 0 डिग्री और φ1 एंगल हो गया 90 डिग्री। क्या लिखोगे, इफ़ द पॉइंट पी लाइज नियर टू वन एंड, और यहाँ पर हमने कौन सा एंड लिया है, वाई, एक्स भी ले सकते थे, उसमें क्या होता है एक्स लेते तो φ1 0 φ2 90 डिग्री, देन ये होगा φ2 0 डिग्री φ1 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दो, बी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में ए, 0 + 1 1 होता है, तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए। अब तीसरा जो स्पेशल केस है वो ये है, तीसरा स्पेशल केस ये है कि अगर मान लो आपका जो कंडक्टर है वो फाइनाइट लेंथ का है, इसकी टोटल लेंथ है कैपिटल है, ठीक है, और बिल्कुल बीचों बीच में है पॉइंट पी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस l/2 है, तो क्या होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितना था, ये ए था, पहले से ही लेते आए हैं हम ये डिस्टेंस, और कुछ नहीं लिया हमने, ठीक है। हाँ, तो
साइन फाई क्या होगा, ये क्या है, ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। तो परपेंडिकुलर अपन बेस एल बाय 2, ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। अब ये डालो यहाँ पे एल बाय 2, 4a² प्लस एल स्क्वायर। अब 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल, एल अपॉन में 4a² बाय एल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इधर देख लो, खोपचे में समझा देता हूँ मैं। एल बाय 2 था, यहाँ से क्या होगा 4a² प्लस एल स्क्वायर, नीचे 4 है, अब ये 4 से रूट बाहर निकलेगा, एल बाय 2 है, 4a² प्लस एल स्क्वायर, रूट से बाहर आया 4 तो 2, 2 से 2 कैंसिल, बस यही तो आया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये खोपचा में बंद कर देता हूँ। ये आ गया आपका साइन फाइव, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो मैग्नेटिक फील्ड की। हमें साइन फाइव तो चाहिए हर बार, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन फाइव प्लस साइन फाइव, दोनों एंगल बराबर है, कबूतर जमा कबूतर, ये भी साइन फाइव ये भी साइन फाइव, कबूतर जमा कबूतर दो कबूतर, तो ये क्या आएगा म्यू नॉट बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए 2 साइन फाइव, और साइन फाइव की वैल्यू बेटा जी हमने निकाल रखी है। तो बी इक्वल्स टू में ये 2 से 2 पे कैंसिल कर दो, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में ए साइन फाइव की वैल्यू आ गई एल अपॉन में अंडर रूट 4a² प्लस एल स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, स्पेशल केस नंबर तीसरा। इसके अलावा कुछ नहीं बचता इसमें। अगर आपको बस डायरेक्शन समझनी है तो बस कुछ मत समझो, 1 मिनट लगाओ। अगर मान लो ये आपकी वायर है, ये मैं पूरे वायर की डायरेक्शन बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा एलिमेंट की वजह से। तो अगर मान लो आपकी ये वायर है, इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो ऐसे अंगूठा लगाओ और अपने फिंगर्स को ऐसे बंद करो, तो एक कर लो फिंगर जो होगी ना, ये आपकी डायरेक्शन को डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होगी, ये वायर ऐसी है ना, इसके चारों ओर सर्कुलर लाइंस की फॉर्म में होंगी। द magnetic field lines are circular and concentric in the form of circular wire, सर्कल्स की फॉर्म में होगी एक तरह से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक है, बस यही है, और कुछ नहीं बचा इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की है। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, लव यू।